जय हिंद दोस्तों। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा आपको हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर आपको PDF और कोर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है और ये भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है। यानी हाईएस्ट फिल्म अवार्ड कौन है भारत का, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह के दौरान यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी जब नेशनल फिल्म अवार्ड प्रदान किए जाते हैं उसी समय दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अभिनेता, निर्देशक, निर्माता यानी प्रोड्यूसर्स, संगीतकार और गीतकार आदि को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 से हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी पहली विजेता कौन थी? अभिनेत्री देविका रानी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किससे मिला था। तो ये देविका रानी जी को मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस और एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि को जरूर याद रखिएगा, यानी कि जो प्राइज दिया जाता है वो 10 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक हैं धुंडीराज गोविंद फाल्के, तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के की अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1870 में और उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दादा साहब फाल्के जी के बारे में कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मूक फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी इन्होंने, जो कि मूक फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। दादा साहब फाल्के के द्वारा कई और प्रसिद्ध फिल्में बनाई गई हैं, जिसमें मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, ये सभी उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। दादा साहब फाल्के ने 19 वर्षों में 95 फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई थी। तो ये बात है दोस्तों दादा साहब फाल्के की। दादा साहब फाल्के अवार्ड के विनर डिस्कस करते हैं। तो साल 2018 में अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था। साल 2019 में रजनीकांत जी को, साल 2020 में आशा पारेख जी को और साल 2021 में वहीदा रहमान को दिया गया है। साल 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं साल 2023 के दादा साहब फाल्के अवार्ड की। तो साल 2023 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है यह मोहनलाल को दिया गया है। ठीक है, तो ये 2023 के लिए दिया गया है, लेकिन ये 2025 में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, मोहनलाल की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन। इनका जो जन्म हुआ है ये कोल्लम, केरल में हुआ है और ये एक मलयालम सुपर स्टार हैं। तो उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल ने 400 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग की हुई है। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया हुआ है। दोस्तों, उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली महिलाएं कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है।
तो देविका रानी जी को 1969 में, रूबी मेयर्स को 1973 में, कानन देवी को 1976 में, दुर्गा खोटे को 1983 में, लता मंगेशकर जी को 1989 में और आशा भोसले जी को सन 2000 में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आशा पारेख को 2020 में और वहीदा रहमान को साल 2024 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, क्योंकि यहाँ पर हमने आगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो शुरू हुए थे 1954 में, यानी कि इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी, जबकि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भारतीय सिनेमा है उसको सम्मानित किया जाए। इसको आयोजित करने वाली संस्था कौन होती है? तो फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार क्षेत्रीय सिनेमा को भी समान रूप से मान्यता देते हैं। क्षेत्रीय सिनेमा का मतलब ये है कि जैसे पंजाबी, भोजपुरी और हिंदी, इन सभी सिनेमा को भी ये सम्मानित करता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई है, जिसमें 2023 की जो रिलीज फिल्में हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो 2025 में 71वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इसमें 2023 की फिल्मों के लिए ये सम्मान दिए गए हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बनी थी कौन? 12th फेल। इसके डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल फिल्म के लिए। इसके अलावा दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला था वो मिला था रानी मुखर्जी को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था सुदीप्तो सेन को। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करते जाएं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला था द केरल स्टोरी को और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था PVNS रोहित को। दोस्तों, नॉन फीचर फिल्म के विजेता भी डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था द फ्लावरिंग मैन को और बेस्ट स्पेशल मेंशन नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था नेकल को। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के अवार्ड की बात करें तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था कटहल को, बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था श्यामची आई को, बेस्ट पंजाबी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था गोड्डे गोड्डे चाको। इसके अलावा बेस्ट तेलुगु फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था भगवंत केसरी को। बेस्ट गुजराती फिल्म बनी थी वस और बेस्ट तमिल फीचर फिल्म थी पार्किंग। तो ये फिल्में भी आप नोट कर ले, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने दादा साहब फाल्के अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड को डिस्कस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यानी कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता था? तो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय एक्ट्रेस देविका रानी जी ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है और ये भारत का फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए की। कितनी है दोस्तों? 10 लाख रुपए की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज की गई थी? तो यह 1913 में रिलीज की गई थी और ये किसकी फिल्म थी? दादा साहब फाल्के की फिल्म थी। दादा साहब फाल्के का जन्म किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1870 में। अगला क्वेश्चन है, मिथुन चक्रवर्ती को किस वर्ष का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा 2022 का। अगला क्वेश्चन है, मोहन लाल को किस वर्ष का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है?
तो उन्हें 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। 2019 में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? तो दोस्तों 2019 में किसे मिला था? ये मिला था रजनीकांत को। किसे मिला था दोस्तों? रजनीकांत को। अमिताभ बच्चन को किस वर्ष का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? तो इन्हें 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। आशा पारेख जी को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो आशा पारेख जी को दिया गया था दोस्तों 2020 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वहीदा रहमान को किस वर्ष का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो इन्हें 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था देविका रानी। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? तो इन्हें मिला था दोस्तों 1989 में। कब मिला था? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, आशा भोसले को किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? तो आशा भोसले जी को सन 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड किस वर्ष की फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं? तो 2023 की फिल्मों के लिए ये प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा स्टडी करके ऐप पर। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आप प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा राजा सर का। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ वाला ऑप्शन आएगा और फिर आप इसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको छूट मिल जाएगी। तो कूपन कोड क्या यूज करना है? विजेता 500। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें 7500 भर्ती आई है। तो इसके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है ऐप पर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। इसके अलावा राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है ये अपने घर पर मंगा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी। ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। तो ये टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं तो वो 199 रुपये में मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है कोर्स वगैरह लेने में, ई बुक लेने में, तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलती है, तो इसको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको आप जरूर प्राप्त करें ऐप पर जाकर।